नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सराव की वाह ज़िंदगी के इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं इस समय बैठा हूं एक ऐसी स्कूल में जिसे देखकर मुझे खुशी हुई, गर्व हुआ कि हमारे जैन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा को इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे निर्माण करके स्कूलों के द्वारा लोगों को दे रहे हैं। मैं बैठा हूँ इस समय मुंबई के वीटी इंटरनेशनल स्कूल में और मेरे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विनय जैन। डॉक्टर साहब, वाह ज़िंदगी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। इतना अच्छा स्कूल का निर्माण करके ये परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? इस दौर में बच्चों को सबसे सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना पेरेंट्स और टीचर्स का काम होता है। पेरेंट्स अपना काम करते हैं, हमें फीस देते हैं, हमें अपना काम करना है, हमें बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं लाकर देना है ताकि वो सफलता हासिल करने में कहीं पीछे ना रह जाए। हमारे आज 10 स्कूल्स कार्यरत हैं और एक 11वां स्कूल अभी हम आने वाले जून में शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 10 स्कूल कहाँ कहाँ हैं? हमारे 5 स्कूल्स मुंबई में हैं, 3 भीलवाड़ा में है, 2 उदयपुर में है और एक 11वें स्कूल का निर्माण बोरीवली मुंबई में हो रहा है। मैंने देखा आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा है डॉक्टर विनय जैन, तो आप क्या डॉक्टर हैं? जी, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होना चाहिए था, किंतु जैसे ही मैंने मेडिकल की शिक्षा पूरी की, मैं मेरिट रैंकर रहा। मैं और वाइफ डॉक्टर रीना जैन, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे शैक्षणिक संस्थान को हैंडल करती हैं, हम दोनों मेरिट रैंकर डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेडिकल के फील्ड में हम आगे बढ़ने के बजाय हमने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और आज पिछले 19 वर्षों से दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और इस शैक्षणिक संस्था की जो हमारी चेन है, हम इसे सेटअप करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। एक डॉक्टर चिकित्सा से शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, ये मैंने एक अनोखी और नई बात मैंने देखी और समझी। डॉक्टर साहब, मैंने स्कूल में जब प्रवेश किया तो मैंने देखा बाहर में नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। तो ये स्कूल में लिखा हुआ है या इसके आगे भी आप स्कूल में कुछ जैन धर्म को लेके करते हैं? जी देखिए, जब मैंने स्कूल की शुरुआत की थी तो हमारे यहाँ पर पूरी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स का बोलबाला था। मैं भी जिस स्कूल से पढ़ा, हमें बाइबल पढ़ाया जाता था, हमें गॉड के ऊपर में सारी प्रेयर्स बोलने के लिए कहा जाता था और हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें फोर्स किया जाता था कि हम क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली समझें और उसे आगे बढ़ाएं। मेरा इस पर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन तब से मेरे मन में एक बात थी कि हम जैनियों की भी अपनी शैक्षणिक संस्था होनी चाहिए। तो 19 साल से जो हम आज कार्य कर रहे हैं, हमारी मुंबई की सबसे पहली जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम नवकार मंत्र को हमने हमारा प्रेयर बनाया है। हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का नॉनवेज फूड अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों के बर्थडे केक्स भी होते हैं, वो हमारे ऑथोराइज्ड वेंडर से ही लेने होते हैं, जो कि पूरी तरह से अंडा के बिना के केक्स होते हैं। तो किसी भी प्रकार का अंडा, नॉनवेज फूड ये हमारी संस्थाओं में बैंड है पूरी तरह से। बच्चे को टिफ़िन में भी ये चीज़ें हम लाना अलाउ नहीं करते हैं और इसके पीछे की भावना यही है कि आज हमारे स्कूल में बहुत से जैन बच्चे पढ़ते हैं और नॉन जैन भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ों का बैन है। ठीक इसी तरह से नवकार मंत्र हम प्रेयर में करवाते हैं। हमारे सब कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से होती है। विनय जी, आज लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इन्हें क्या प्रेरणा, क्या संदेश देंगे? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें। मेरे जीवन का प्रिंसिपल है लर्न, अर्न एंड रिटर्न। सबसे शुरुआत के 25 साल आप लर्न कीजिए, उसके बाद के 25 साल आप अर्न कीजिए और उसके बाद के 25 साल जो है उसमें आपको समाज को रिटर्न करना है। तो ये हमें एक प्रिंसिपल जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं अपने जैन भाइयों को बोलना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की, किसी भी कैपिटल के बिना शुरुआत की और मुझे पूरा सहयोग मिला मेरे समाज से। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में यदि आप सक्षम हैं तो हेल्प दीजिए और यदि सक्षम नहीं है तो हेल्प मांगिए।
जीवन में किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना और या किसी की मदद करना, ये हम सामाजिक प्राणियों का कर्तव्य होता है। हम जो सक्षम हैं हमें हेल्प देना है, सक्षम नहीं है तो हेल्प मांगना है, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। विनय जी, आप हमारे इस विशेष श्रृंखला के हिस्सेदार बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी वाह ज़िंदगी के कार्यक्रम निरंतर देखते आता हूँ। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में उनको रिकॉग्निशन देना, ये एक आप बहुत नोबल कार्य कर रहे हैं। तो आपके इस इनिशिएटिव को ललित जी मैं नमन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ।